औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम चल रही है हमारी, और सूरह अनाम में कल अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आयत नंबर 12 में फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा जो कुछ कर रहे हो, नबियों को जुटला रहे हो, और उसके बारे में क़यामत के दिन तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। आयत नंबर 13 से अभी मैं शुरू कर रही हूँ। आयत नंबर 13 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। सूरह अनाम आयत नंबर 13 और पारा नंबर 7 रकू नंबर 8 है मेरे पास। लहू मा सकना फिल लैली वन नहार, जो ज़मीन और आसमान में रहते हैं, रात और दिन में रहती है मखलूक, अल्लाह तबारक व तआला की ही है, और अल्लाह तबारक व तआला ही को सजदे करती है, और अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करती है। अब ये क्या कि जो मखलूक रात को रहती है और जो दिन को रहती है, मखलूक तो सारे दिन को भी रहती है, रात को भी रहती है, इससे कोई ख़ास बात मराद है। जब इंसानों की रात होती है तो जिन्नों का दिन हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुली छुट्टी दे दी होती है, और उस टाइम वो ज़मीन में फैल जाते हैं और वो एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं अपनी। और जब इंसानों का दिन होता है तो वो छुप छुपा के अपनी जगहों पे सो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दो मखलूक को इशारा करते हुए फरमाया कि जो रात की मखलूक है और जो दिन की मखलूक है उसी की है, उसी की इबादत करती है, उसी के सामने है। वह हुआ समीउन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी सुनता भी है और जानता भी है। उनको उनके ठिकाने को जानता है, उनके हालात को जानता है, उनकी दुआ सुनता है, उनके अल्फाज सुनता है, उनके दिल की पुकार सुनता है, उनकी सोच की पुकार सुनता है, और जो वो कर रहे होते हैं छुप के या अलानिया, और जो किसी को नफ़ा दे रहे होते हैं और जो नुकसान दे रहे होते हैं, और जो अपने लिए कर रहे होते हैं और जो अल्लाह की खिलाफ वर्जी हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं और जो अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी कर रहे होते हैं, वो सब अल्लाह तबारक व तआला उनकी सुन और जान रहा होता है। और रात और दिन के होने से अल्लाह तबारक व तआला की उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये भी नहीं कहा जा सकता कि दिन को रात को मखलूक इंसान सो जाता है तो अल्लाह ताला उससे बेखबर हो जाता है और जिन्नों की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, जागने वाली मखलूक की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, ऐसा भी नहीं कहा जाता। अल्लाह तबारक व तआला सोए हुए बंदे की एक सांस को भी इल्म में रख रहा है, और कब उसकी सांस को रोकना है वो भी अल्लाह के इल्म में है। किस सांस को आर्जी तौर पे रोकना है और वो सो जाएगा, किस रूह को आर्जी तौर पे रोकना है कितनी टाइम के लिए, किसको हमेशा के लिए रातों रात उठा लेगा, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के रिकॉर्ड में है। और जो दिन रात भर जिन एक्टिविटीज़ में और अपनी मसरूफियात में रहते हैं उनको भी जानता है। ऐसा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी एक मखलूक की तरफ मुतवज्जे और दूसरी से किस सेकंड नहीं, कुछ सा भी एक सा भी उनसे गाफिल हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। कुल ए नबी, ये सारी बातें बताने के बाद उनसे फिर कहे मुनकरीन को, ये मुनकरीन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला दलाइल दे रहा है, दलील नकली कहा जाता है इसको। कुल गैर अल्लाह तहज़ु वलियन, क्या अल्लाह के अलावा किसी और को दोस्त या मददगार बना दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ए नबी, आप उनसे पूछें क्या मैं या आप या कोई और अल्लाह के अलावा किसी और को दोस्त और मददगार बनाए तो वो हमारे हक़ में बेहतर है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और को कारसाज माने, किसी और को दोस्त समझे, किसी और की मदद समझे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी की अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, एग्रीमेंट जो हो चुका है, और तुझी से मदद मांगते हैं। ना कोई मदद देने के लायक है और ना कोई इबादत के लायक है। तो फिर फरमाया कि किसके लिए तहज़ु वलियन, क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को मददगार समझ लूँ या आप लोगों के लिए ये मुनासिब है, ऐसा मुमकिन नहीं है। फातिर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी शान बयान कर दी है कि अल्लाह वो मखलूक है, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह वो ज़ात है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ये ज़मीन और आसमान की पैदाइश बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ये कितनी बड़ी बात है। और फिर उसने कोई मेहनत, कोई मशक्क़त, कोई काम, कोई हेल्प, कोई मदद, कोई मशवरा भी नहीं लिया। कुन फरमाया और फयाकुन हो गया, और अकेले ने ये काम सर अंजाम दिया। और उसके बाद जब से इसकी इब्तिदा हुई है, इंसान से भी कई 100 साल पहले
इसकी इब्तिदा हुई और क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला इसके निज़ाम और इसके सिस्टम को अकेले संभाले हुए है। कोई और उसका मददगार नहीं है, कोई उसका मशीर नहीं है और उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और इंसान की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़मीन और आसमान की मखलूक, ज़मीन और आसमान की पैदाइश और तख्लीक और खला की तख्लीक और फिर उसमें एक इंसान की तख्लीक बहुत मामूली सा, बहुत मामूली, बहुत माइनर सा हिसाब है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह फरमाते हैं खलक़नल इंसान अहसन तक़वीम के इंसान को बहुत मजबूत और बहुत खूबसूरत सांचे में पैदा किया। अल्लाह करे इंसानों की सोच खूबसूरत हो, इंसान के ख्याल खूबसूरत हो, इंसानों के अमल खूबसूरत हो, इंसान का ईमान खूबसूरत हो, इंसान की नीयत खूबसूरत हो। अल्लाह करे ऐसा हो। फरमाया कि युतिमु वला युतामु, वो सबको खिलाता है और किसी से खाना नहीं किसी से लेता नहीं है, सबके लिए खाने का इंतज़ाम करता है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ज़मीन आसमान और खला में जितनी मखलूक आबाद है उन सब के लिए खाने का अल्लाह तबारक व तआला अकेला इंतज़ाम फरमा रहा है। और उस इंतज़ाम में उसको किसी की मदद, किसी की तावन की ज़रूरत नहीं है, किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। वो सारा सब का इंतज़ाम कर रहा है और आसान तरीके से चला रहा है और कुछ किसी को भूखा नहीं मरने देता। लेकिन वो ज़ात है जिसने इससे अल्लाह ताला के वजूद की को जिस तरह के हमारा कंसेप्ट हो कि अल्लाह कैसा वजूद रखता है, उस कंसेप्ट की नफ़ी की जा रही है कि अगर आप समझते हैं कि अल्लाह भी कुछ खाता है तो ऐसा नहीं है। फरमाया कि वो खिलाता है, उसको खिलाया नहीं जाता। और तीसरी बात है, नबी आप उनसे ये फरमाएं कि इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, कि मुझे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया है कि मैं इन सारी निशानियों को देखते हुए सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में शामिल हो जाऊँ और मैं हो गया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाशी मुस्लिम, पैदाशी पैगम्बर। ये अलग बात है कि नबूवत आपको 41वें साल में मिली बाकायदा तौर पे, लेकिन आप में तमाम खुसूसियात, तमाम सिफ़ात पैगम्बराना मौजूद थी और आप तमाम उन खुसूसियात और सिफ़ात के हामिल थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त सारे लोग ईमान का जो छोटा दर्जा मान लेना कि आपको सादिक और अमीन मान रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा बरदार थे। फरमाया कि मन अस्लमा, मैं सबसे पहले फरमा बरदार होता हूँ। इब्राहीम पहले दिन की तलाश थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिन चूँकि ख़राब हो चुका था, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, आपको नबूवत मिलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच्चे दीन की खोज में, अप्रोच में रहते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर सोच विचार करते थे और स्टडी में रखते थे उसको, और कोशिश कर रहे होते थे कि असल दीन तक पहुंचा जाए और असल दीन क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वही के ज़रिए से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के असल दीन से आगाह किया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोच है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी सोच पैदाशी ही फरमा बरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैगम्बराना सिफ़ात मौजूद थी, आप फरमा बरदार हैं। और उसके बाद जब वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले अल्लाह पर ईमान ले आया, वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और तुम मुशरिकों में से ना हो जाओ, मेरा इनकार ना करो और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को शरीक ना ठहराओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि आप उनको ये बातें कहें। कुल तीसरी बात है, नबी आप उनसे ये कहें, इन्नी अहाफ़ुल्लाह, मैं डरता हूँ। किससे? अल्लाह तबारक व तआला से। हज़फ़ है यहाँ साइलेंट, इन्नी अहाफ़ुल्लाह, मैं असल आयत या इन्नी अहाफ़ुल्लाह था, यहाँ जिक्र हुआ इन्नी अहाफ़ु, मैं डरता हूँ। किससे डरता हूँ? अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूँ। और अगर जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, जो अपने नफ्स को अल्लाह का ताबे और फरमाबरदार कर देता है, जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने लगता है, ना वो किसी और से मोहब्बत करे, ना वो किसी का फरमाबरदारी करे और ना किसी और से वो डरे। और ये एक अच्छे और पक्के मोमिन में ये सिफ़ात होनी चाहिए कि वो प्यार करे, वो मोहब्बत करे तो अल्लाह से करे, वो चाहे तो अल्लाह को चाहे, वो डरे तो अल्लाह से डरे, वो फरमाबरदारी करे तो अल्लाह की करे, वो झुके तो अल्लाह से के सामने झुके और वो मांगे तो सिर्फ अल्लाह से मांगे। ये एक अच्छे मुसलमान की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई एक क्वालिटी हमारे डिसमिस है तो समझिए कि हमारा ईमान ख़तरे में है। और मुकम्मल ये तो नहीं कह सकते कि वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ मिलती हैं तो मुस्लिम बनता है। लेकिन अगर हम इनमें से किसी एक सिफ़त के किसी एक चीज़ के काबिल किसी और को समझते हैं
तो हम अनजाने में शिरक कर रहे होते हैं, और अनजाने में शिरक कर रहे होते हैं तो इन शिरक लज़ुल्म अज़ीम में शामिल हो रहे थे। शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, उसमें जो हम अनजाने में कर रहे होते हैं उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा गुनाह करार दे दिया। फरमाया कि मैं डरता हूँ इन नसीतु रब्बी, कि मैं अपने रब की नाफरमानी कर रहा हूँ। यानी कि वो आप अगर मुझे उस तरफ बुला रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने के लिए कह रहे हैं, अपने खुद साख्ता जो आपने शरीयत बनाई हुई है उसकी पैरवी के लिए मुझे कायल करना चाहते हैं, तो मैं नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कहें कि मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कोई भी काम हो जो इंसान को दुनियावी फ़ायदा उसमें नज़र आ रहा हो, आसूदगी हो और थोड़ा आसूदा हो, इंसान के लिए अच्छा हो, मजबूत की बज़ाहिर हमें मजबूती का सबब उसमें नज़र आ रहा हो, तो हर बंदा चाहता है कि वो काम कर गुजरे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चूँकि आसूदा भी था और खुश भी था और पार्टी भी बड़ी मजबूत बन रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह बुला रहे थे, बड़े बड़े लालच भी दिए जा रहे थे। हज़रत अबू तालिब को बुला के मुशरिकीन मक्का ने कहा कि अपने भतीजे को समझाएं कि वो क्या चाहता है। अगर बड़े ख़ानदान से शादी चाहता है तो हम सबसे बड़े कबीले से उससे शादी करवा देंगे। अगर माल दौलत चाहता है तो हम माल दौलत से उसको माला माल कर देंगे, और अगर बादशाही चाहता है तो हम हमेशा के लिए उसको अरब का बादशाह बना देंगे, लेकिन उसको समझा दें कि वो हमारे बुतों की मुखालफत ना करे। एक तरफ इतनी बड़ी ऑफ़र थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जब हज़रत अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि भतीजे मेरे बूढ़े कंधों पे और बोझ ना डाल के मैं उठा ना सकूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर अबू तालिब आपको मुशरिकीन मक्का का या सरदारान मक्का का पैगाम सुनाते हैं कि ये मैसेज आया आपके लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं और आप एक तरफ ये देख रहे हैं कि मेरे चाचा को मेरी तरफ से कितनी तकलीफ़ हो रही है और कितनी तकलीफ़ें उठा रहा है, कितनी धमकियों का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चाचा जान अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख दें, यानी दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद रखने का क्या मतलब है कि जन्नत की नेमतें भी अगर दुनिया में मुझे बादशाही और खूबसूरत औरत और माल दौलत तो मामूली चीज़ है, अगर मुझे बादशाही की ऑफ़र तो मामूली चीज़ है, अगर दुनिया में जन्नत की भी ऑफ़र कर देते हैं तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को नहीं छोड़ूंगा, और जो मैसेज उसने मुझे दिया है उसको मैंने पूरी दुनिया में फैलाना है। ये इससे आपको मायूस करूंगा। और साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं। आंसू क्यों हैं? कि आप चचा से भी मोहब्बत करते हैं, और आंसू क्यों हैं? कि आपको ये भी पता है कि मेरे चचा की किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं मेरी वजह से। आंसू क्यों है? कि आप बेबस हैं और अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ नहीं सकते। फरमाया कि मुझे डर लग रहा है किससे? रब्बी, अपने रब से। अज़ाब यौमिन अज़ीम, और बड़े दिन के अजाब से डर लग रहा है। किससे? बड़ा दिन कौन है? बड़ा दिन क़यामत का दिन है। क़यामत का दिन, जिस क़यामत बर्पा होने का दिन बड़ा नहीं है, हिसाब का दिन बड़ा है, यौमुद्दीन बड़ा है, जिसमें हिसाब लिया जाएगा और जिसमें अमाल का रिकॉर्ड इंसान के सामने रखा जाएगा, और जिसकी बेस पे जिस दिन अगली ज़िंदगी का फ़ैसला किया जाएगा उस दिन को आखिरत का दिन कहते हैं। क़यामत का दिन को आखिरत का दिन नहीं कहते। फरमाया कि मुझे डर लग रहा है उस दिन से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का के या कुफार मक्का के एतराज़ात के, पीछे भी एतराज़ जिक्र हुए थे, अभी एतराज़ात चल रहे हैं, इन ऑब्जेक्शन के, इन एतराज़ात के जवाब सिखाए, और एतराज़ात मुनकरीन मक्का की तरफ से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दे के मोतबर फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और उस तरह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। दीन का काम उस तरह ले जिस तरह वो चाहता है। मेरे लिए दुआ करें ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और मुझसे वो काम ले ले अल्लाह तबारक व तआला जो मैं चाहती हूँ, या जो उसके दीन का काम है, और उस तरह ले जिस तरह वो चाहता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ करें ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।